मेरे चाचा की शादी पर मैं सबसे आगे आ गई थी। सब बहुत खुश थे मगर चाचा की शादी पर दादी और माँ काफ़ी घबराई हुई थी। मैं पढ़ाई के सिलसिले में शुरू से ही अपनी नानी के यहाँ रहती थी। क्योंकि माँ की शादी गांव में हुई थी तभी मेरी माँ ने मेरी पैदाइश के फ़ौरन बाद ही मुझे नानी के यहाँ भेज दिया। और जब मैं पूछती तो माँ मुझे कह देती कि तुम्हारी पढ़ाई की वजह से हमने तुम्हें नानी के यहाँ भेज दिया है। मेरी दादी ने भी कभी मुझे गांव आने को ना कहा था। मेरे एक ही चाचा थे जो मुझे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मैं जब आती तो मुझसे बहुत प्यार से पेश आते और कहती कि जब तक तुम यहाँ हो कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। मैं काफ़ी हैरान होती क्योंकि मेरे चाचा इस बात का बुरा मनाते थे मगर मेरी माँ ने आज तक मुझे चाचा के सामने नहीं आने दिया। चाचा की शादी थी, हर तरफ रौनक का समा था मगर माँ आज भी परेशान नजर आ रही थी और ना जाने दादी को बार बार चुपके से क्या कह रही थी, जिस पर दादी आंसू बहाती कभी इधर तो कभी उधर जाती थी। मैंने माँ से पूछा कि क्या हुआ है दादी को, आप दोनों इतनी परेशान क्यों हैं? तो माँ कहने लगी कि कुछ नहीं, काम बहुत ज्यादा है तभी परेशान हो रही है। मैंने माँ की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा कि परेशान होने वाली क्या बात है, मैं साथ में काम करवा देती हूँ। मेरी बात पर माँ ने हाँ में सर हिलाया और चली गई। मगर मैं जानती थी कि माँ मुझसे कुछ तो छुपा रही है। चाचा की शादी हुई तो चाचा को कमरे में भेज दिया गया मगर दादी ने माँ से कहा कि आज चाचा की जगह वे चाची के साथ सो जाएं। मुझे काफ़ी हैरत हुई जबकि चाचा घर कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने दादी से दरख्वास्त की कि चाचा कहाँ हैं, तो दादी कहने लगी वे काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए हैं। मुझे चाचा पर बहुत गुस्सा आने लगा कि आखिर चाचा ने ऐसा क्यों किया। ऐसा भी कौन सा ज़रूरी काम था जो आज ही करना था। एक हफ्ते के बाद मेरा कॉलेज शुरू होने वाला था तभी मैं वापस नानी के यहाँ आ गई। मगर अक्सर मैं माँ को फ़ोन करती तो चाची का जिक्र ज़रूर करती। चाची भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, वह आदत की बहुत अच्छी थी। मैं अक्सर उनसे कहती कि चाची मेरी कामयाबी के लिए दुआ करें। वह हर वक्त दुआ करती रहती थी। मेरी चाची बेहद खूबसूरत थी और हम सब से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। मगर अक्सर मैं देखती थी मेरी चाची डरी सहमी रहती थी और अक्सर उनके चेहरे पर अजीब से निशान भी होते थे। मैं जब भी चाची से पूछती चाची ये क्या हुआ है, चेहरे पर निशान कैसे हैं, तो चाची कह देती कि मुझे चोट लगी है, मैं गिर गई थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी चाची मुझसे कुछ छुपा रही हैं। दिन गुजरते गए और मेरे चाचा की शादी को 1 साल होने को आ गया। मेरी चाची को ऊपर वाले ने प्यारी सी बेटी दी। बेटी बहुत खूबसूरत थी। मैं जब दादी के घर चाचा की बेटी देखने गई तो चाची अपनी बेटी का चेहरा किसी को देखने न देती। मुझे काफ़ी हैरत होती मगर दूसरी तरफ हैरानी इस बात की थी कि मेरे चाचा सबको कहते थे कि मेरे घर ऊपर वाले ने बेटा दिया है। मुझे लगता था कि चाचा अपनी बेटी को बेटा ही मानते हैं। मुझे अपने चाचा की बातों पर बहुत खुशी महसूस होती और उनकी बातें मुझे फ़र्क महसूस करने पर मजबूर कर देती। मैं अक्सर माँ से कहती कि बाप हो तो चाचा जैसा, मगर मेरी चाची साथ ही मुझे रोक देती और कहती ऊपर वाला ना करे तुम्हारे चाचा जैसा किसी का बाप हो। मैं अपनी नानी के यहाँ वापस आई तो मुझे वापस आए हुए अभी 2 दिन भी ना गुजरे थे कि मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी। जब माँ का फ़ोन आया वे बहुत रो रही थी। मुझे लगा माँ की बाबा से कोई लड़ाई हुई है। मैंने जब माँ से पूछा कि क्या बात है, कोई झगड़ा हुआ है, तो माँ कहने लगी कि नहीं, तुम्हारे पापा से कोई झगड़ा नहीं हुआ। माँ के रोने की वजह से मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने माँ से कहा कि माँ मुझे घबराहट महसूस हो रही है, मुझे जल्दी से बताइए कि क्या हुआ है। माँ कहने लगी तुम जल्द से जल्द गाँव में पहुँचो, तुम्हारी चाची इस दुनिया में नहीं रही। ये खबर सुनकर जो कयामत मेरे सर पर टूटी, मेरे हाथ से फ़ोन नीचे गिर गया। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो माँ ने कहा वह सच है। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत भी बाकी ना बची थी कि मैं माँ से पूछ लूँ कि चाची को आखिर हुआ क्या है। मैंने रोते हुए नानी को सब हकीकत बताई। जल्द से जल्द गांव के लिए निकल गई। दादी के यहाँ तो जैसे कोहराम मचा हुआ था। पूरा गांव चाचा के मौत पर मौजूद था। चीखों पुकार और रोने की आवाज़ें मेरा दिल दहला रही थी। मैं रोते हुए माँ को देखने लगी। अभी तो चाचा भी कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। माँ को एक कमरे से निकलते हुए देखा तो वे रो रही थी।
मैं जल्दी से माँ के पास गई और पूछने लगी चाची को क्या हुआ था और चाची की लाश कहाँ है। माँ ने एक कमरे की तरफ इशारा किया तो मैं इस कमरे में चली गई जहाँ चाची को चारपाई पर लेटाया हुआ था और एक तरफ खून की लहर बह रही थी। माँ मेरे पास आई और मैंने हल्की आवाज़ में माँ से पूछा कि चाची का ये हाल किसने किया है। मगर माँ ने जो मुझे बताया मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे चाचा ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे चाचा ने मेरी चाची को मारा है। चाची को जैसे ही उठा कर ले जाया गया दादी के घर में कोहराम समझ गया और सब कह रहे थे कि इसके पति को जल्द से जल्द सजा दिलवाई जाए, जिसका मतलब था कि पूरा गांव जानता था कि मेरी चाची का कत्ल मेरे चाचा ने ही किया है। चाची के मरने के बाद सबने ही चाचा को अपने पास बिठाया और इससे पूछा कि चाची को कत्ल क्यों किया है। तो चाचा कहने लगे कि वे चरित्रहीन औरत थी, वे अभी तक अपने पुराने आशिक को ना भूली थी। चाचा चाची के खिलाफ बातें कर रहे थे और इस पर इल्ज़ाम लगाए रहे थे और वह एक अच्छी औरत नहीं थी, मगर हम सब जानते थे कि चाची बहुत शरीफ औरत थी। चाचा कहने लगे कि मैंने इज्जत के नाम पर अपनी बीवी का कत्ल किया है। थोड़े दिन तक मुझे अपनी दादी के यहाँ ही रहना था, मगर अब मुझे अपने चाचा से सख्त नफरत महसूस होने लगी थी। मैं उनके पास भी न जाती। अक्सर वे रोते हुए माँ के पास आते और उनके आगे हाथ जोड़ कर कहते कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, ना जाने मुझे क्या हो गया कि मैंने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। मगर माँ कहती कि तुमने जो किया इसकी सज़ा होती है, इसकी माफ़ी नहीं होती। दिन गुजरते गए, मेरे चाचा अचानक से घर से गायब हो गए। हर कोई परेशान था, मगर मेरी दादी और मेरी माँ बहुत सुकून से थी, जैसे उनको इस बात से कोई फर्क ना पड़ता हो। एक दिन मैं घर के बनी स्टोर रूम के पास से गुजरी तो न जाने कब से वह बंद था। तभी वहां से किसी के सिसकियों की आवाजें आ रही थी। मैं एकदम से चौंक गई। जैसे ही स्टोर रूम का ताला तोड़ा तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरे चाचा को एक कुर्सी से किसी ने जंजीरों के साथ बांध रखा था। मेरी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। मेरी चीख पुकार सुनकर माँ जल्दी से स्टोर रूम में आई और मुझे गुस्से से कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जल्दी से स्टोर रूम से बाहर निकलो। मुझे माँ ने ज़बरदस्ती स्टोर रूम से बाहर निकाला और दरवाजे को दोबारा से ताला लगा दिया। मैं हैरत में डूब गई कि माँ ने ये क्या किया। मैंने जब माँ से पूछा कि चाचा को यहाँ किसने बंद किया तो माँ कहने लगी कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बड़ों के मामले हैं, तुम दूर रहो। मगर अब तो मेरी बस हो गई थी। अपने घर का माहौल ऐसा देखकर अब मैं थक चुकी थी। मैंने माँ से कहा कि अगर उन्होंने मुझे सच ना बताया तो मैं बाबा को सब हकीकत बता दूंगी। माँ मेरी बात सुनकर अपना सर पकड़ कर बैठ गई और कहने लगी कि मैं सब हकीकत बताऊंगी, मगर तुम्हें वादा करना होगा कि ये सच तुम सिर्फ अपनी हद तक ही रखोगी, क्योंकि अगर इस गांव में ये हकीकत फैल गई तो तुम्हारे चाचा की जान भी जा सकती है। मैं माँ की बात पर राजी हो गई और मैंने माँ से वादा किया मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। माँ ने मुझे जो हकीकत बताई इसके बाद से मुझे अपने चाचा पर तरस आने लगा। माँ ने बताया कि जब चाचा पैदा हुए तब से ही उनकी दिमागी हालत खराब थी। बहुत इलाज के बाद भी उनके दिमागी हालत ठीक ना हुई। वे उम्र में तो बड़े हो गए मगर दिमागी तौर पर अब भी बच्चे थे। उनको दिमाग की बहुत खतरनाक बीमारी थी जिसका इलाज नामुमकिन था। चाचा को अक्सर दौरे पड़ते थे और जब चाचा को दौरे पड़ते तो चाचा सब कुछ भूल जाते। वे इंसान से हैवान बन जाते थे। वे अच्छे बुरे की तमीज़ से अलग हो जाते थे और ये बात सिर्फ माँ और दादी ही जानती थी। दादी तो इस फैसले की भी खिलाफ थी कि चाचा की शादी की जाए, मगर दादा के कहने पर मजबूरन दादी को चाचा की शादी करनी पड़ी। मगर शादी के बाद जब चाचा को दौरे पड़ते तब चाचा के जुल्म का शिकार सिर्फ चाची ही होती थी। चाची को चाचा मारते पीटते, उनको बुरा भला कहते। कई बार तो बहुत मुश्किल से माँ ने और दादी ने चाची की जान बचाई। चाची अगर तैयार होती तो चाचा कभी उनकी बहुत तारीफ करते तो कभी उनसे जलते ही रहते। अक्सर चाचा कहते थे कि तुम अपने पुराने आशिक के लिए तैयार होती हो, मगर चाची तो बेकसूर थी। वे बहुत शरीफ थी। वे हमेशा रोती रहती और अपने चरित्र की सफाइयाँ पेश करती। मगर एक रोज़ माँ और दादी गांव के एक फंक्शन में गए थे। चाचा की तबीयत खराब थी, तभी वे घर पर ठहर गए। चाचा को दौरे पड़े तो चाचा ने चाची को मारना शुरू कर दिया।
घर पर कोई मौजूद नहीं था, तभी चाची की चीखें किसी तक पहुंच न सकी। मेरे चाचा ने मेरी चाची के गले में रस्सी डालकर उनका गला घोट दिया, मगर जब उन्हें होश आया तो उन्हें इस बात का पछतावा हुआ कि उन्होंने ये क्या कर दिया था। उन्होंने अपना गुनाह छिपाने के लिए सब में ये बात फैला दी कि मेरी चाची चरित्रहीन थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरे गांव के लोग मेरे चाचा को तलाश कर रहे थे ताकि उनसे बदला लिया जा सके और उनको पुलिस के हवाले किया जा सके, मगर क्योंकि ये बात दादी और माँ जानती थी कि वे ये सब अपनी असली हालत में नहीं करते, तब भी उनकी नींद की दवाई देकर स्टोर रूम में बंद कर दिया। तकलीफ वाली बात तो ये थी कि इस सब का अंजाम चाचा को भी नहीं पता था कि जब उनको दौरे पड़ते थे तब वे क्या क्या कर गुजरते थे। मगर ये सोच कि हैरत भी हो रही थी कि क्या चाचा ने सारी ज़िंदगी ऐसी ही गुजार देनी थी, क्या इसका कोई हल नहीं था। मैं हर वक्त अपने चाचा की सेहत के लिए दुआ करती रहती। किसी इंसान को ऐसे जंजीरों में बंद रखना क्या कोई आसान काम था, और किसी इंसान का जंजीरों में कैद रहना भी आसान न था। मैंने माँ को मशवरा दिया कि आप गांव के सरपंच से बात करें, वे यकीनन इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे, मगर माँ भी डर गई थी। मैंने माँ से कहा कि बाबा से भी कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं है, वह उनके भाई हैं, वह अपने भाई के लिए कुछ बेहतर ही सोचेंगे। माँ को ये बात सही लगी, क्योंकि चाचा को सारी ज़िंदगी स्टोर रूम में बंद करना ठीक नहीं है। माँ ने जब बाबा से सारी बात करने का फैसला किया तो मैंने माँ को हौसला दिया कि सब ठीक होगा और सब मामला ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया करें। माँ ने बाबा से बात करनी चाही तो मैं भी माँ के पास चल पड़ी थी। माँ को हौसला मिला और माँ ने बाबा से सारी बात कर दी। बाबा पहले तो हैरान हुए, फिर फूट फूट कर रोने लगे। बाबा ने माँ से कहा कि इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई, और मैं कैसा इंसान हूँ कि अपने भाई की बीमारी को जान ही ना सका। काश मैं बाहर के मुल्क ना जाता और यहीं पर रहकर अपने भाई का इलाज करवा सकता, लेकिन माँ ने भी तो कुछ नहीं बताया था मुझे। कभी मैंने बाबा से कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, चाचा का इलाज करवाओ और सबको ये हकीकत बता दो, यकीनन सब चाचा के साथ हो जाएंगे। और जो हुआ इसमें चाचा का तो कोई कसूर नहीं है, उन्हें तो अपना होश नहीं रहता, तो किसी और का क्या होश रहेगा। माँ बाप को मेरी बात बहुत पसंद आई। बाबा ने सरपंच से बात करने का फैसला किया। जब बाबा ने सरपंच से बात की तो सरपंच ने बाबा का भरपूर साथ दिया और उसने कहा कि चाचा को जो भी बीमारी है इसका इलाज करवाया जाएगा। बाबा चाचा को लिए बाहर के मुल्क चले गए ताकि गांव वालों को चाचा से कोई परेशानी ना हो, और चाचा का वहां पर इलाज करवाने लगे, क्योंकि गांव के तमाम डॉक्टर ने चाचा की बीमारी को लाइलाज करार दिया था। मगर ऊपर वाला जैसा चाहे वैसा सही कर दे और जिसे चाहे सेहत छीन ले। 3 साल के अरसे में चाचा बिल्कुल ठीक हो गए थे। चाचा जब गांव वापस आए तो किसी की पहचान में नहीं आ रहे थे। चाचा को जब पता चला कि उन्होंने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है तो वे हर वक्त रोते रहते और चाची की कब्र पर बैठे रहते थे। बाबा ने उन्हें बहुत समझाया कि जो होना तो हो गया, अब अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो। मगर चाचा कहते कि काश मैं बीमार न होता तो आज मेरी बीवी जिंदा होती। मेरी चाची की एक बहन और थी, इसकी शादी कहीं नहीं हो रही थी। चाचा को जब विश्वास का अंदाज़ा हुआ तो चाचा ने माँ से कहकर चाची की बहन के लिए रिश्ता भेज दिया। सब बहुत हैरान हुए तो चाचा ने कहा कि मैंने जो गुनाह किया है मैं इसका पछतावा करना चाहता हूँ। यकीनन उस वक्त होश में नहीं था, मगर गुनाह तो हुआ ही है। मैं अपनी साली से शादी करके उसको एक नई जिंदगी देना चाहता हूँ और फिर वे मेरे बच्चे का भी ध्यान रख सके। मुझे चाचा की सोच पर बहुत गर्व महसूस हुआ। दिल में मेरी जितनी भी चाचा को लेकर नफरत थी वे सब खत्म हो चुकी थी। चाचा ने अपनी साली से शादी की तो वह भी बहुत अच्छी औरत थी। चाचा का और उनके बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती थी। मेहमान के आने जाने पर उनकी सेवा करती। मेरी माँ की बहुत इज्जत करती थी। माँ भी चाची से बहुत मोहब्बत करती थी। मेरे चाचा की तकलीफ को कोई भी महसूस नहीं कर सकता था और वे लगातार तकलीफ काट रहे थे, क्योंकि वे चाहकर भी अपने गुनाहों को भुला नहीं पा रहे थे। और शायद यही उनके लिए सबसे बड़ी सजा थी। इंसान गुनाहों का पुतला है, मगर चाचा जितने दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते थे मुझे उनको देखकर बहुत अच्छा महसूस होता था और मैं दिन पे दिन अपने ऊपर वाले के करीब होती जा रही थी। धन्यवाद दोस्तों।